नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी के लिए हम लोग जीके जीएस की ईवीएस की वीडियो बनाते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत अच्छा, बिहार का मैप। ठीक है, बिहार का मैप से अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। समझ आ रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा वाला। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम सबसे शुरुआत करते हैं। पहले बिहार देखते हैं कि भारत में बिहार है कहाँ। तो ये आपको पता है, ये रहा इंडिया हमारा। ठीक है, ये है इंडिया। इंडिया में आपको पता है ये पड़ता है हमारा बिहार। बिहार के बॉर्डर लगते हैं हमारे यूपी से, और यहाँ पे झारखंड से, और यहाँ पे क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल से, और ऊपर एक इंटरनेशनल बॉर्डर है किससे, नेपाल से। ठीक है, चलो जूम करके थोड़ा देखते हैं। ये है बिहार। बिहार का एक बॉर्डर यूपी से, ये रहा बॉर्डर यूपी से, और ये रहा झारखंड से, और ये रहा पश्चिम बंगाल से। ये पश्चिम बंगाल है पूरा, ये याद रखना है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ऐसे ये रहा पश्चिम बंगाल। थोड़ी सी जगह दिखेगी आपको बारीक सी, ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, और उसके बाद एक इंटरनेशनल बॉर्डर है किससे, नेपाल से। तो आपके बिहार तीन स्टेट से बॉर्डर लगाता है और एक इंटरनेशनल से बॉर्डर लगाता है, याद कर लो। ठीक है, तीन स्टेट यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और एक इंटरनेशनल है कौन, नेपाल। आशा करता हूँ टाइम पास किए बिना आप लोग पढ़ेंगे मेरी वीडियो से और अच्छे से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब देखते हैं हम लोग बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। अब देखते हैं बिहार में सबसे ऊपरी डिस्ट्रिक्ट कौन है, सबसे निचला कौन है, सबसे पश्चिमी कौन है, सबसे पूर्वी। तो सबसे पश्चिमी हम बोलते हैं कैमूर को। अब ये कैसे देखेंगे, मान लो ये लाइन खींची तो सबसे ज़्यादा लास्ट तक कौन आ रहा है फुट्टे से, तो कैमूर आ रहा है। कैमूर सबसे क्या है, पश्चिमी। ठीक है, एक मिनट, तो कैमूर है सबसे पश्चिमी। ठीक है, तो कहाँ गया, देखिए तो कैमूर हो जाएगा सबसे पश्चिमी, याद रखना सबसे पश्चिमी कैमूर है। ठीक है, और सबसे उत्तरी कौन है, पश्चिमी चंपारण पीसी। ठीक है, और सबसे पूर्वी कौन है, किशनगंज, और सबसे दक्षिणी ने गया। यहाँ से लाइन खींचोगे तो गया ही पड़ेगा सबसे नीचे तक। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा दूर तक कौन जा रहा है, देखो सबसे नीचे तक जा रहा है गया, सबसे पश्चिमी है कैमूर, ये रहा कैमूर। ठीक है, सबसे ऊपरी है पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी आता है। ठीक है, और सबसे पूरब में किशनगंज। ऐसे लाइन खींचूँ तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लाइन खींची है, सबसे इधर वाला किशनगंज है, सबसे इधर वाला क्या है, कैमूर है, सबसे ऊपर वाला पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, और सबसे दक्षिण वाला गया है। ठीक है, याद रखना। अब आप बोलेंगे टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ऐसे ही मानते हैं। अब देखिए रिवर बेसिन देखते हैं थोड़ा, किसका, रिवर बेसिन। रिवर बेसिन का मतलब नदी तंत्र देखना पड़ेगा। नदी तंत्र का मतलब है कौन सी नदी कहाँ से बाढ़ लाती है, क्या लाती है। तो देखते हैं, ये है महानंदा बेसिन, और ये है कोसी बेसिन। कोसी नदी सुनी होगी, नहीं है कमला बेसिन। ठीक है, ये बागमती बेसिन, ये गंडक बेसिन। यहाँ पर गंडक पड़ती है ना, एक बूढ़ी गंडक पड़ती है और एक और गंडक पड़ती है। ये सोन बेसिन है, ये कर्म आसान बेसिन है, ये पुनपुन बेसिन है। पुनपुन भी एक नदी है। ठीक है, बिहार की, याद रखना। और एक ये है हर होर बेसिन, ये है क्यूल बेसिन, ये है बदुआ बेसिन, ये है चंदन बेसिन। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अगला मैप है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखना कि बिहार में जितने भी स्टेट है ना उनमें बाढ़ बहुत आती है। ठीक है, अधिकतरों में, जितने भी ज़िले हैं मतलब। ठीक है, तो ये कुछ ज़िले हैं जिनके अंदर भरपूर मात्रा में बाढ़ आती है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा भरपूर मात्रा में बाढ़ कहाँ कहाँ आती है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के पहले आती है कटहर में, फिर भागलपुर, कहगिरा, मुंगेर, लखनऊ और बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर और सारण और बक्सर। देखिए बक्सर का बॉर्डर किसके साथ लग रहा होगा, यूपी के साथ। ठीक है, और अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, सबसे ऊपरी सबसे पूर्वी क्या है यहाँ पे, किशनगंज, सबसे पश्चिमी क्या है यहाँ, कैमूर, और सबसे दक्षिणी क्या है यहाँ, गया, और यहाँ पे सबसे ऊपरी कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। कैसे खींचोगे, यूँ और यूँ। समझ आया? चलो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। अब बिहार की कुछ नदियाँ देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट नदियाँ। ठीक है, हम बार बार ऐसे इतने सारे नक्शे देख लेंगे ना आज की, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। इसके बाद आपको नक्शा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, ये है क्या है, घाघरा रिवर, याद रखिए। ठीक है, चलो कलर अलग ले लेता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, तो ये क्या है, घाघरा रिवर, याद रखना। ये भी कलर भद्दा ही है, सॉरी भाई। ठीक, ये होगी घाघरा रिवर। देखिए ये घाघरा रिवर आ रही है ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये गंगा रिवर आ रही है ऐसे ऐसे। देखिए ध्यान से देखना, गंगा रिवर क्या कर रही है, बॉर्डर बना रही है। ये देखो बॉर्डर बना रही है यूपी का और बिहार का। ठीक है, और यहाँ से आ रही है सोन रिवर। ठीक, तो सोन, गंगा, और ये घाघरा, और यहाँ पे गंडक। ठीक है, और यहाँ से कोसी रिवर। ठीक है, ये सारी मिलती किस में है, गंगा में मिलती है। गंगा ऐसे ऐसे निकल के पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ठीक है, याद रखना। ये देखो ये जा रही है गंगा, ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, और ये चलेगी पश्चिम बंगाल में। और गंगा में कौन कौन मिलता है, यहाँ से आके देखिए गंडक रिवर मिल रही है, यहाँ से आके सोन रिवर मिल रही है। ठीक है, और फिर आगे चलूँ, यहाँ से आके घग्गर रिवर मिल रही है। ठीक है, और यहाँ से आके कोसी रिवर मिल रही है, याद रखना। ठीक है,
और अभी हमने पीछे का पढ़ा, सबसे इधर वाला जिला कौन सा है, पश्चिमी किशनगंज, सबसे पूर्वी कौन सा है, कैमूर, ठीक है, याद रखना। और सबसे उत्तरी कौन सा है हमारा, पश्चिमी चंपारण, सबसे निचला कौन सा, गया, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ अगले नक्शे पे। अब दोबारा देखिए, अभी हमने यही देखा था ना रिवर्स का, अब दोबारा अच्छे से देखते हैं। पहले मेन रिवर्स देखी थी, अब पहले सबसे मेन है हमारी गंगा को पकड़ लो। देखो गंगा जा रही है यहाँ से, ठीक है, ये होगी हमारी गंगा, ठीक है। अब गंगा को देखो यहाँ पे ये वाला बॉर्डर बनाती है, थोड़ा यहाँ से नहीं बनाती, इधर नहीं बना रही, लेकिन इधर देखो बिहार और किसका, यूपी का बॉर्डर, इधर से यूपी इधर से बिहार, इन दोनों का बॉर्डर के बीच में है ना गंगा। तो ये गंगा, फिर ऊपर से घाघरा, ठीक है, इधर से गंडक, ठीक है, इधर से बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, ठीक है, फिर कोसी, फिर महानंदा, ठीक है, ये सारी आके और यहाँ पे सोन, नीचे आके सब आके कहाँ मिलती है, सारी आके मिलती है हमारी गंगा में। और गंगा जाती है यहाँ से पश्चिम बंगाल में, ठीक है, समझ आ रहा होगा आशा करता हूँ। फिर पश्चिम बंगाल से जाते जाते गंगा चली जाती है कहाँ पे, यहाँ पे बांग्लादेश में। आशा करता हूँ याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक देखने की बात है, देखिए अब इसको याद कैसे करोगे, यहाँ से याद करो, ठीक है, यहाँ से याद करो, एस जी 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 बी बी के, देखिए कैसे याद करोगे, एस जी जी बी बी, एस दो बार जी, दो नहीं 3 बार जी, देखिए एस, फिर जी, फिर जी, फिर जी, फिर बी, फिर बी, फिर के, फिर एम, ठीक है। देखिए जे ट्रिपल जी नहीं, पहले है एस, फिर ट्रिपल जी, एस फिर ट्रिपल जी, ठीक है, फिर डबल बी, फिर डबल के, फिर एम, मतलब ये हो जाएगा एस, जी की 3, जी की 3, बी की 2, ठीक है, और के की 2 और एम। ये सारी बिहार की नदियाँ है। एस से सोन, जी से गंगा, फिर घाघर, फिर गंगा, फिर घाघर, फिर गंडक, ठीक है, फिर बूढ़ी गंडक, ठीक है, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। समझ आया, एस जी का क्यूब और बी एम यही है, ठीक है, याद रखना। याद करने के लिए क्या है यार, 2 बार नक्शा देखो, पहले सोन नदी, फिर गंगा, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक आएगी, फिर बागमती आएगी, फिर कमला आएगी, फिर कोसी आएगी, फिर महानंदा आएगी, ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे चलते दोबारा देखिए, अभी हम अब नया नक्शे में देखते हैं। देखिए मैं इतने सारे नक्शे लाया हूँ ना कि आपको मज़ा आ जाएगा, और मज़ा आए तो यार प्लीज़ 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक की ईमानदारी से करिए, क्योंकि आप सोचिए अगर आप ये लाइक नहीं कर सकते तो भगवान आपके लिए क्या करेगा यार। अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आपसे दुश्मनी नहीं रखना चाहता, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्योंकि हम फ्री में आपको इतना कुछ करवा रहे हैं, है ना, और आप तब भी हमें लाइक ना करें केवल वीडियो देखने के बाद, तो क्या ही फ़ायदा यार ऐसी इंसानियत का। चलिए देखते हैं। देखिए अब इसमें देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। इस वाली में नदी में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें और नदियाँ हैं। मैंने क्या बताया था, यहाँ से सोन, फिर एक और नदी है याद रखना, कमर मानसा, ठीक है, फिर गंगा, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर ये बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्यूल और अजय, अजय भी याद रखना। अजय, एक अजय नाम का लड़का है, वो भी कहाँ है, बिहार में, ठीक है, कोसी के सामने रहता है। बिरसा आमने वाली खिड़की में अजय गाता है कोसी के लिए, ठीक है। और ये सारी नदी मिलती किस में, गंगा बेसिन में, देखिए गंगा में मिलती है। समझ आ रहा है, आशा करता हूँ। दोबारा देखते हैं एक बार, अजय, क्यूल और फागुल, ठीक है, और पुनपुन और सोन और कारमानसा, ठीक है, गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, याद रखना, ठीक है। महानंदा इस तरफ है और कमर्स और गंगा इस तरफ है, ठीक है, और घाघरा ये रही, गंडक ये रही, बूढ़ी गंडक ये रही, बागमती ये रही, अजय इधर पड़ती है। अजय किसके साथ मिल रही है, अजय यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे झारखंड के बॉर्डर के साथ, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के साथ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बार बार पढ़ते पढ़ते अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने फिर दोबारा वही चीज़ लेके आया हूँ। देखिए यहाँ से सोन आ रही है, ठीक है, फिर घाघरा आ रही है, गंगा बीच में, फिर बूढ़ी गंडक, उसके बाद गंडक, फिर क्या है, रिवर भागमती, कमला, रिवर कोसी, रिवर महानंदा, ठीक है। और नीचे से याद करिए, अभी पुनपुन पढ़ा है पीछे हमने, और यहाँ पे अजय पढ़ा है, और यहाँ कीमुल पढ़ा है, याद आ गया। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये रहा अजय, यहाँ कीमुल, ठीक है, और यहाँ फागुल भी पढ़ा था, यहाँ पुनपुन भी, यहाँ सोन भी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये छोटा सा नक्शा है, अब यहाँ पे याद करने के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मेन याद करेंगे, यहाँ पे अजय थी, यहाँ कीमुल थी, ठीक है, यहाँ पुनपुन थी, ठीक है, और यहाँ पे आप जानते हैं गंगा निकलती है, यहाँ पे केमुर निकलती है, किमुलायु नदी निकलती है, और यहाँ पे अगर याद करें कोसी थी, और इस तरफ एक और थी, यहाँ भागमती थी, या गंडक थी, ये नहीं बूढ़ी गंडक थी, यहाँ गंडक थी, ठीक है। बस मेरे को तो इतनी याद आ रही है अभी, और पीछे देख लेते हैं एक बार दोबारा से, चलो रिवाइज कर लेंगे। बाकी ये वाले नक्शे में हमें दिखाना था क्या, कि ऊपर देखिए नेपाल पड़ेगा, ठीक है, रुको 1 मिनट,
ऊपर देखिए नेपाल है, इधर पश्चिम बंगाल है, दिख रहा है, ये रहा पश्चिम बंगाल का बॉर्डर, ठीक है। आशा करते हैं समझ आ रहा होगा। ये रहा झारखंड का पूरा, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और ये नेपाल, तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर और 3 स्टेट लगते हैं भारत के, समझ आ रहा है, एकदम याद कर लेना। और सबसे इधर क्या है, किशनगंज, सबसे इधर क्या है, कैमूर, ठीक है। और सबसे इधर क्या है, गया, और सबसे ऊपर क्या है, पश्चिमी चंपारण। आशा करता हूँ याद कर लेंगे आप। अब देखिए ये मेन था इसीलिए मैं लिया है। अब पहाड़ियाँ पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। पहाड़ियाँ बहुत ज़रूरी है। देखिए पूरा बिहार है, ठीक है। ये देखिए, नहीं सॉरी, ये मैंने गलत मैप ले लिया है, राजमहल झारखंड का ले लिया है मैप, ठीक है। चलो तब भी देख लेते हैं, एक बार देखना है ध्यान से। ये बिहार है, ठीक है, ये रहा बिहार, ठीक, ये रहा बिहार। और ये मैप बिहार का नहीं है, ये झारखंड का मैप है, ठीक है। इसके बगल में छत्तीसगढ़ लगता है, इसके बगल में उत्तर प्रदेश लगता है, और नीचे उड़ीसा लगता है, यहाँ वेस्ट बंगाल लगता है। और यहाँ से देखिए वेस्ट बंगाल का बॉर्डर जा रहा है, यहाँ रहा ये क्या है, ये बिहार है। बिहार में ही जाती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, ये देखो कोने में छू रहा है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, याद रखना। तो इस नक्शे से भी नुकसान नहीं हुआ है, आपको याद ही हुआ है कि बिहार के नीचे क्या है, झारखंड, झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़, उसके बगल में उड़ीसा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, समझ आया। तो आपको आशा करता हूँ याद रहोगा कि बिहार के अलावा झारखंड का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से भी लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए तो और मुश्किल है, तो आप देखिए ये अब बॉर्डर बनाता हूँ मैं, देखिए कितना मुश्किल है। ये रहा, 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 ठीक है। ये बना, 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 ये, हाँ अब ये बना बिहार। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे इधर कौन सा ज़िला है, सबसे साइड में कौन सा ज़िला है, तो हटाऊँ इसको, तो सबसे साइड में कैमूर, ये रहा। और सबसे ऊपरी पश्चिम चंपारण, सबसे नीचे वाला गया, ये रहा, ठीक है। सबसे इधर वाला क्या है, किशनगंज, ठीक है। और ध्यान से देखिए ये आ रही गंगा नदी, ठीक है। नहीं, हाँ ये गंगा ही है, नहीं ये गंगा है, ठीक है। और ये आपको कोसी नदी दिख जाएगी इधर, ठीक, समझ आ रहा है। तो ये बिहार का नक्शा है, इसमें 38 ज़िले हैं, याद रखना 38 ज़िले, ठीक है, 38 ज़िले हैं, ठीक। प्लीज़ गौर करिएगा, इसीलिए नक्शे लाऊँ मैं इतने सारे। अब फिर से देख लेते हैं, ज़िले गिन लेते हैं। अब ज़िले गिनते हैं, चलो। ये है किशनगंज, ये है पश्चिम चंपारण, ये है कैमूर, ये है गया, ये है औरंगाबाद, ये है रोहतास, ये है बक्सर, बक्सर भी यूपी से लगता है, सिवान यूपी से लगता है, गोपालगंज यूपी से लगता है। और नेपाल कितने से लगता है, पूर्व चंपारण, और क्या है ये सीतामढ़ी और मधुबनी और शाहपुर और अररिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 किससे लगते हैं, नेपाल से, ठीक है, समझ आया। यूपी से कितने लगते हैं, 1 2 3 और 4 और 5 और 6 और 7, ये भी 7 लग रहे हैं, नहीं 8, ये देखिए छोटा सा बॉर्डर भी तो लग रहा है, ठीक है। तो ये है किसका, बिहार का मैप। और इसके ऊपर क्या है, नेपाल, यहाँ पे क्या है यूपी, नीचे क्या है झारखंड, और यहाँ क्या है पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ बंगाल, यहाँ नेपाल, यहाँ यूपी, और यहाँ पे झारखंड, ठीक है। आशा करता हूँ आपको याद होगा, नक्शे इसीलिए लेके आया हूँ। अब देखिए फिर दोबारा से, ये नक्शा अच्छा लग रहा था इसलिए मैं ले आया था, देखिए देखते हैं दोबारा से, मतलब आज आपको याद करवा के मानेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सबसे ऊपरी ज़िला वेस्ट चंपारण, सबसे इधर वाला ज़िला कैमूर, ठीक है। सबसे निचला ज़िला गया, सबसे पूर्वी ज़िला किशनगंज। और यहाँ से गंगा निकलती है, जिसमें सारी नदियाँ आके मिलती है, गंडक हो चाहे बूढ़ी गंडक हो, ठीक है, चाहे कोसी हो, ठीक है, चाहे भागमती हो, ठीक है, चाहे नीचे से पुनपुन हो, ठीक, चाहे अजय हो, चाहे कैमूल हो, समझ आ रहा है, ये सारी नदियाँ मिलती हैं, देख सकते हैं द्वार से आप। ये वही जो बेसिन बताया था, नदी बेसिन, ठीक है। ये तो हो ही गया हमारा नक्शा, ये रिवर का, ठीक है। यहाँ पे गंडक नदी है, तो पहले गंडक है, फिर बूढ़ी गंगा, बाद बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा बेसिन है, ठीक है, किउल बेसिन है। और यहाँ पे अजय नदी होती है, वो क्या चंदन बेसिन और बदुआ बेसिन बनाती है। और पुनपुन बेसिन, पुनपुन नदी है यहाँ। सोन नदी सोन बेसिन बनाती है। और कारामानसा बेसिन, कारामानसा नदी बनाई है, कारामानसा ये गंगा है, ठीक है, याद रखना। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा, मेरे को लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार शेयर कर देना। शेयर का मतलब कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम आज मैंने इतने से सारे नक्शे ला के इतनी मेहनत करी, तो आशा करूँगा ना आपसे कि आप भी मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो एक लाइक चाहिए बस, या एक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जो भी आपको अच्छा बुरा लगा। अगर आप इस वीडियो को व्यूज़ से दिलवाएंगे या शेयर करेंगे तो मेरी वीडियो ऊपर जाएगी, तो मैं ऐसे ही नक्शे ला के और चीज़ें पढ़ाऊँगा और अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। धन्यवाद, आपके घर वाले कुशल मंगल रहें और आपकी नौकरी लगे। मेरी तरफ से धन्यवाद।